बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 22, 23, संत मत्ती का अध्याय 5 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 2 का 9 से 15 वचन तक सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22। इब्राहिम द्वारा ईश्वर की आज्ञा का पालन। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम, इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने एकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर जीन बांधकर 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गधे के साथ यहाँ ठहरो, मैं लड़के के साथ वहां जाऊंगा। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। उसने स्वयं आग और छुरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ साथ चल दिए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए, आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा, ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब वे उस जगह पहुंच गए जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी के ऊपर रख दिया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम, इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं, प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खाकर कहता हूं, तुमने यह काम किया। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वह अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। इब्राहिम अपने नौकरों के पास लौटा। वे सब बेरशेबा चले गए और इब्राहिम वहां रहने लगा। नाहोर की वंशावली। इसके बाद इब्राहिम को यह संदेश मिला कि आपके भाई
नाहोर की अपनी पत्नी मिल्का के कई पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: पहलोटा ऊस, इसका भाई बूज, आराम का पिता कमुएल, केसैद, हेजो, पिलदाश, यिदलाफ और बतूएल। बतूएल रिबेका का पिता था। ये आठों इब्राहिम के भाई नाहोर की पत्नी मिल्का के पुत्र हैं। नाहोर की उपपत्नी से टेबा, गहम, तहश और माका नामक पुत्र हुए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 23। सारा की मृत्यु। सारा 127 वर्ष की उम्र तक जीती रही और कानान के किरियात अरबा अर्थात हेब्रोन में उसका देहांत हो गया। इब्राहिम ने उसके लिए मातम मनाया और विलाप किया। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ और मृतक को छोड़कर हितियों से बोला, मैं आपके यहाँ परदेसी और प्रवासी हूँ। मुझे मकबरे के लिए थोड़ी सी जमीन दीजिए, जिससे मैं उचित रीति से अपनी मृत पत्नी को दफना सकूं। हितियों ने इब्राहिम को उत्तर दिया, महोदय, हमारी बात सुनिए। आप हमारे बीच एक शक्ति संपन्न व्यक्ति हैं। अपनी मृत पत्नी को हमारे सर्वोत्तम समाधि स्थान में दफनाइए। आप हम में से किसी के भी समाधि स्थान में उसका दफन करेंगे तो वह आपको नहीं रोकेगा। इब्राहिम ने उठकर देश के निवासियों हितियों को प्रणाम किया और उनसे कहा, यदि आप लोग मुझे अनुमति देना चाहते हैं कि मैं यहाँ अपनी मृत पत्नी को दफनाऊं, तो मेरी बात मानिए और सोहर के पुत्र एफ्रोन से मेरे लिए यह निवेदन कीजिए कि वह मकपेला की गुफा मुझे दे दे। वह उसकी है और उसके खेत के किनारे है। वह पूरा पूरा दाम लेकर आपके सामने ही उसे मुझे दे दे, जिससे मैं उसे समाधि स्थान बना लूं। एफ्रोन भी हितियों के बीच में बैठा था। इस पर हिती एफ्रोन ने उन सब हितियों के सामने जो नगर के दरवाजे के पास इकट्ठे थे, इब्राहिम को इस प्रकार उत्तर दिया, महोदय, ऐसा नहीं, आप मेरी बात मानिए। मैं वो भूमि और वो गुफा भी जो उस पर है आपको दान देता हूँ। मैं अपनी जाति वालों के सामने आपको अपनी भूमि देता हूँ। आप अपनी मृत पत्नी का दफन कीजिए। तब इब्राहिम ने देश के निवासियों को प्रणाम किया और देश के लोगों के सामने एफ्रोन से कहा, मेरी बात मानिए, मैं खेत का दाम चुकाऊंगा। उसे मुझसे स्वीकार कीजिए, जिससे मैं अपनी मृत पत्नी को वहां दफनाऊं। एफ्रोन ने अब्राहम को उत्तर दिया, महोदय, मेरी बात सुनिए। वह भूमि तो 400 चांदी के शेकेल की है, लेकिन मेरे और आपके बीच इसका क्या महत्व। अपनी मृत पत्नी का दफन कीजिए। इस पर इब्राहिम ने एफ्रोन की बात स्वीकार कर ली। फिर चांदी तौलकर इब्राहिम ने एफ्रोन का खेत का वह दाम दिया जो उसने हित्तियों को सुनाकर कहा था, अर्थात बाजार में प्रचलित तौल के अनुसार 400 चांदी के शेकेल। इस प्रकार नगर में फाटक पर एकत्र सब हित्तियों के सामने मकपेला में स्थित एफ्रोन की भूमि जो मामरे के पूर्व में है और उस भूमि सहित उस पर स्थित गुफा तथा भूमि पर के और उसके आसपास के सब वृक्ष, इस सारी भूमि का अधिकार इब्राहिम को मिल गया। इसके बाद इब्राहिम ने कानान देश के मामरे अर्थात हेब्रोन के पूर्व में मकपेला के खेत की उस गुफा में अपनी पत्नी सारा को दफनाया। इस प्रकार उसके निजी समाध स्थान होने के निमित्त वह भूमि और उस पर स्थित वह गुफा हित्तियों के अधिकार से निकलकर इब्राहिम के हाथ आ गई। संत मती का अध्याय 5। आशीर्वचन। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे ये कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है।
धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। पृथ्वी का नमक। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता। वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। संसार की ज्योति। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। ईसा मूसा संहिता पूरी करने आए हैं। यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं, बल्कि पूरा करने। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएं, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुआ बिना नहीं टलेगा। मैं आया हूँ इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता, वह स्वर्गराज में बड़ा समझा जाएगा। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई, तो तुम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करोगे। क्रोध और हत्या। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है, वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। भाई से मेल मिलाप। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ।
कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे यह कहता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। शुद्धता। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, व्यभिचार मत करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना जाए। विवाह का बंधन। यह भी कहा गया है, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह उसे त्यागपत्र दे दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह उससे व्यभिचार कराता है, और जो परियुक्ता से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। सौगंध और सच्चाई। तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ, प्रभु के सामने खाई हुई शपथ पूरी करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी की, क्योंकि वह पावदान है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह राजाधिराज का नगर है, और ना अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक भी बाल सफेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी हो हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता है। प्रतिकार न करना। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी सामने कर दो। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है उसे अपनी चादर भी लेने दो। और यदि कोई तुम्हारे आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह ना मोड़ो। शत्रुओं से प्रेम। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए
तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन 9 से 15। तुम धार्मिकता और न्याय, सच्चाई और सन्मार्ग का मर्म समझोगे। प्रज्ञा में सुरक्षा है। प्रज्ञा तुम्हारे हृदय में निवास करेगी और तुम्हें ज्ञान से आनंद प्राप्त होगा। विवेक तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा, समझदारी तुम्हारी रक्षा करेगी। प्रज्ञा तुम्हें दुष्टों के मार्ग पर चलने से रोकेगी, उन लोगों से जो कपटपूर्ण बातें करते हैं, जो सन्मार्ग से भटक कर अंधकार के मार्ग पर चलते, जो पाप करना पसंद करते और बुराई की दुष्टता का रस लेते हैं, जिनके मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं, जो कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 में हम देखते हैं कि अब्राहम को 100 वर्ष के बाद एक अपना पुत्र मिला और वो पुत्र उसके सामने बड़ा हो रहा है और अब्राहम का प्यार उस पुत्र से बढ़ता जा रहा है, जो स्वाभाविक है। यहाँ ईश्वर अब्राहम से कहते हैं, जाओ मोरिया पर्वत पर जाकर अपने पुत्र इसहाक की बलि चढ़ाओ। हम देखते हैं बड़े सवेरे इब्राहिम इसहाक और 2 नौकरों को लेकर मोरिया की पहाड़ियों की ओर चल देता है, जो कि 3 दिन का रास्ता है। इन 3 दिनों में इब्राहिम के मन में विचार आया होगा कि मुझे ईश्वर की बात माननी चाहिए कि नहीं। इब्राहिम को पूरा विश्वास था कि मैं अपने पुत्र को मारूंगा जैसा ईश्वर ने कहा है, तो ईश्वर जरूर उसको पुनः जीवित कर देंगे। यह विश्वास उसको इसलिए था क्योंकि उसने अपने जीवन में देखा किस तरह इसहाक का जन्म हुआ था, जब वो और सारा दोनों 100 वर्ष और 90 वर्ष के थे। यह ईश्वर की कृपा से हुआ था। अब्राहम को ईश्वर पर भरोसा था, इसलिए अब्राहम ईश्वर की आज्ञा अनुसार मोरिया पर्वत पर पहुंचकर अपने नौकरों को नीचे छोड़ता है और सिर्फ वो और उसका पुत्र इसहाक पहाड़ी के ऊपर जाते हैं। इसहाक ने होम बलि की लकड़ी उठाई थी। यह बताता है कि इसहाक कोई छोटा शिशु नहीं था। इब्राहिम ने वेदी सजाई और इसहाक को वेदी पर बांध देता है। यहां हम देखते हैं कि इसहाक ने अपने पिता के खिलाफ कुछ नहीं किया। जैसे हमने पहले देखा कि इसहाक कोई छोटा बालक नहीं था। जैसे ही इब्राहिम ने छुरा उठाया इसहाक को मारने के लिए, हम देखते हैं कि ईश्वर उसे रोकते हैं। इब्राहिम एक मेढ़े को वहां देखता है और उसको अपने पुत्र की जगह बलि चढ़ा देता है। इब्राहिम इस तरह परीक्षा में पास हो जाता है और ईश्वर उस पर आशीष बरसाते हैं और उसके वंश असंख्य होने का वरदान देते हैं। यह पूरी घटना भविष्य में होने वाली घटना को दिखाता है। इसहाक और प्रभु ईसा मसीह में काफी समानता है। इसहाक का जन्म एक चमत्कार था, प्रभु ईसा मसीह का भी। इसहाक इब्राहिम का इकलौता पुत्र था जिसका ईश्वर ने वादा किया था। प्रभु ईसा मसीह भी ईश्वर के इकलौते पुत्र। इसहाक लकड़ी लेकर बलि चढ़ाने मोरिया के पहाड़ी चढ़ता है। प्रभु ईसा मसीह भी क्रूस को लेकर गोलगोता की पहाड़ी पर चढ़ते हैं। मोरिया पहाड़ी सुलेमान के मंदिर वाली पहाड़ी है। गोलगोता मोरिया पहाड़ी का शिखर है। फर्क इतना था कि अब्राहम को अपने पुत्र की बलि चढ़ानी नहीं पड़ी, लेकिन पिता परमेश्वर को अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ानी पड़ी, ताकि उसके द्वारा मानव जाति बचाई जा सके। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 23 में हम देखते हैं कि सारा की मृत्यु 127 वर्ष में होती है। इब्राहिम ने 400 चांदी के सिक्के देकर मकपेला में स्थित एफ्रोन की भूमि, जिसमें एक गुफा भी थी, उसको खरीदा और उसमें उसने सारा को दफनाया। संत मती के अध्याय 5 नए विधान में प्रभु ईसा मसीह की आज्ञाएं हैं। यह पुराने नियम की आज्ञाओं को पूर्णता में ले जाते हैं। मनुष्य की स्वर्गीय राज्य का प्रवेश इन आज्ञाओं के स्वीकार या अस्वीकार पर निर्भर करता है। हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह पहाड़ी पर चढ़े। मूसा, हम देखेंगे कि 10 नियम सानाई पर्वत से नीचे लाकर लोगों को दिया था, यानी जो लोग नीचे पृथ्वी पर रहते हैं। लेकिन प्रभु ने नियम लोगों को पर्वत के ऊपर, यह पुराने नियम की आज्ञाओं को पूर्णता में ले जाते हैं। मनुष्य की स्वर्गीय राज्य का प्रवेश इन आज्ञाओं के स्वीकार या अस्वीकार पर निर्भर करता है।
जिनकी धार्मिकता का स्तर ऊपर है। आगे हम देखते हैं प्रभु बोल रहे हैं, धन्य है वे जो दीनहीन समझते हैं, वे अपने जीवन में ईश्वर की जरूरत, उनकी करुणा की जरूरत समझते हैं, उन्हीं का स्वर्ग राज है। आगे बोलते हैं, धन्य है वे जो शोक मनाते हैं, शोक अपने पापों का और उन धार्मिक लोगों के लिए जिनके विश्वास के कारण उनका शोषण हो रहा है, उनको ईश्वर सांत्वना देंगे। आगे बोलते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं, यानी जो अपने नहीं ईश्वर की इच्छा करना चाहते हैं। उनकी प्राथमिकता ईश्वर का राज्य और धार्मिकता है, उन्हें ईश्वर तृप्त करेंगे। आगे बोल रहे हैं, धन्य है वे जो दयालु हैं, जो दूसरों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा करते हैं, जो जरूरतमंदों की जरूरतें समझते हैं, उन पर दया की जाएगी। आगे बोलते हैं, धन्य है वे जो हृदय से निर्मल हैं, यानी बिना स्वार्थ के हैं। हृदय से ही बुरे विचार, पाप पैदा होते हैं, इसलिए निर्मल हृदय वाला ईश्वर को देखेगा। आगे कहते हैं, जो मेल कराते हैं वे ईश्वर। आगे कहते हैं, जो लोग धार्मिकता के लिए अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। आगे प्रभु बोल रहे हैं कि अपने को धन्य समझो जब मेरी वजह से तुम अत्याचार और झूठा दोष लगाया जाएगा। खुश रहो, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा पुरस्कार रखा गया है। आगे हम देखते हैं प्रभु नमक के बारे में बोल रहे हैं, नमक चीजों को खराब होने से बचाता है। उसी तरह हम संसार के नमक हैं और हमें दुनिया को शांति के साथ बचाना है। आगे प्रभु कह रहे हैं, तुम संसार की ज्योति हो। संसार की ज्योति प्रभु ईसा मसीह है। हमें उनकी ज्योति को फैलाना है, ईश्वर की सच्चाई को फैलाना है। आगे प्रभु बोलते हैं कि वो मूसा की संहिता को तोड़ने नहीं बल्कि पूर्ण करने आए हैं। मूसा की संहिता कोई पूर्ण नहीं कर सकता था। मूसा की संहिता लोगों को उनके पाप दिखाने के लिए था, क्योंकि अगर एक भी आज्ञा का उल्लंघन किया तो पूरी संहिता का उल्लंघन करना है। सिर्फ प्रभु ईसा मसीह ही है जिन्होंने संहिता का पूरा पालन किया। बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी रद्द करने नहीं आया हूं, और कहते हैं तुम्हारी धार्मिकता पुराने विधान से ऊपर उठकर होनी चाहिए। यानी जो नया विधान है, जो कि पुराने विधान को संपूर्णता पर ले जाता है। पुराना विधान अगर लोगों को धार्मिक बनाता है तो नया विधान लोगों को संत बनाता है। यह हम देखते हैं जब प्रभु बोलते हैं कि पुराने विधान में लिखा है कि तुम हत्या ना करो, मगर तुम किसी के खिलाफ गुस्सा करते हो तो तुम सजा के हकदार हो। अगर तुम उसको मूर्ख बुलाते हो तो तुम स्वर्गीय कचहरी का दंड पाओगे। और अगर नास्तिक, तो वो नरक के आग का हकदार है। पुराना विधान हत्या की बात कर रहा है, नया विधान कहीं आगे किसी के खिलाफ गलत शब्द दंड का हकदार बनता है। इसी तरह तुम्हारी प्रार्थना तभी सुनी जाएगी जब सबसे मेल में रहते हो। अगर नहीं तो मेल कर लो, फिर अपनी भेंट चढ़ाओ। पुराना नियम बोलता है कि व्यभिचार मत करो। प्रभु बोलते हैं, अगर तुमने किसी स्त्री को गलत आंख से देखा तो तुमने अपने हृदय में व्यभिचार कर लिया है। और कहते हैं, ऐसे अंग को काट के फेंक दो, यानी काट के फेंको नहीं बल्कि कठोर कदम लो ताकि ऐसी गलती तुम ना करो। तलाक के विषय में प्रभु बोलते हैं, पुराने विधान में तलाक नामा दे सकते थे, लेकिन नए विधान में तलाक वर्जित है जब तक कोई एक व्यभिचार नहीं कर रहा। शपथ के बारे में कहते हैं, शपथ ना खाओ, तुम्हारा जवाब सिर्फ हाँ और ना में होना चाहिए। पुराना नियम अगर बोलता है आंख के बदले आंख, तो यहाँ प्रभु बोल रहे हैं कि तुम ऐसा ना करो, बल्कि अगर कोई दाहिने गाल पे मारे तो दायां भी आगे कर दो। यानी बुराई का बदला अच्छाई से करो। उस जमाने में रोम में सैनिक किसी भी यहूदी को बोल सकते थे उनका सामान उठाकर चलने के लिए, तो तुम उसके साथ निर्धारित दूरी से ज्यादा दूर तक सामान उठाओ। प्यार के विषय में जैसा कि पुराने विधान में अपने पड़ोसी से प्यार करो, यहूदी पड़ोसी का मतलब अपने साथी से रखते थे। प्रभु यहां बोल रहे हैं, तुम अपने शत्रुओं से प्यार करो और उनके लिए तुम प्रार्थना करो। इस अध्याय के अंत में प्रभु बता रहे हैं कि तुम पूर्ण बनो जैसा पिता परमेश्वर है। जैसे पिता परमेश्वर दयालु और क्षमाशील है, तुम भी वैसे बनो। तुम निर्दोष बनो। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वचन 9 से 15 में हमें बताया जा रहा है कि जब प्रज्ञा आपके हृदय में घर बना लेगी तो दूरदर्शिता आपको बचाएगी और समझ आपकी रक्षा करेगी।
प्रज्ञा आपको बुरे लोगों से बचाएगी जो अंधेरे के रास्ते यानी पाप के रास्ते चलते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में